जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। इन दिनों नवरात्रि में व्यस्तता थोड़ी अधिक है, इस कारण वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा। फिर भी आज एक गृह संबंधी में आपको सुंदर सी जानकारी लेकर आया हूँ। मुख्य विषय है कि हम जब नया मकान बनाते हैं तो उसमें हमारा जो प्रवेश द्वार है वो किस तरफ होना चाहिए। आज इसी चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। स्क्रीन पे आपको एक कोष्ठक का निर्माण दिखाई देगा। इस कोष्ठक को देखकर भी आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ कि मकान की जो भी लंबाई चौड़ाई है, चाहे मकान पूर्व मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, उसकी जो भी लंबाई है उस लंबाई के आपको 9 हिस्से कर लेने हैं, यानी 9 कोष्ठकों का निर्माण करना है। जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई देगा उसमें प्रत्येक कोष्ठक का अलग अलग नाम है। मैं सब बातें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। फिर भी आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, ऐसा ना हो कि आप डिस्क्रिप्शन देख के ही सारी बात जान लें। अगर आपको सही ढंग से वीडियो समझ में आनी चाहिए तो उसके लिए आपको पूर्ण इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें। 9 कोष्ठकों का जब निर्माण आप कर लेंगे तो प्रत्येक कोष्ठक का अलग नाम होगा। अब उसी के हिसाब से मैं आपको फल बताऊंगा कि कहाँ पर प्रवेश द्वार बनाने से क्या फल की प्राप्ति होती है और हमें कौन सा प्रवेश द्वार बनाया जाना चाहिए। इसी को विस्तृत रूप में मैं समझाता हूँ। चर्चा को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम चलेंगे पूर्व दिशा की ओर। कोष्ठक को ध्यान से देखते जाना। इसमें एक स्थान है शिखी। इस स्थान पर जब हम द्वार बनाएंगे तो हमें दुख, हानि और अग्नि से भय होता है। आप जो भी नया मकान बना चुके हैं अपना द्वार चेक कर सकते हैं इस हिसाब से कि हमने किस भाग में द्वार का निर्माण कर रखा है। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये पूर्वमुखी मकानों के लिए है। दूसरा स्थान होता है पर्जन्य। इस स्थान पर अगर आपने द्वार बना रखा है या द्वार बनाने जा रहे हैं तो ऐसे मकान में जब ऐसा प्रवेश द्वार बनाएंगे पूर्वमुखी में तो बनाने के बाद में आपको कन्याओं की वृद्धि अलग होगी, निर्धनता फैलेगी परिवार में तथा शौक का माहौल रहेगा। तीसरा भाग जो है उसका नाम है जयंत। इस स्थान पर अगर आप द्वार बनाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि इसका अर्थ है कि हमें इस स्थान में प्रवेश द्वार बनाना चाहिए। और जो इससे पहले 2 बताए हैं मैंने, जिनका नाम है शिखी और पर्जन्य, उसमें आप भूल कर भी प्रवेश द्वार नहीं बनाएं। तरीका भी आपको समझा चुका हूं, फिर भी समझ में नहीं आए तो डायग्राम को आप देख सकते हैं। चौथा जो स्थान है वो है इंद्र। इस स्थान पर अगर आप पूर्वमुखी मकान में द्वार बनाते हैं तो आपको राज्य सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकारी नौकरी लगना, अगर व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी उपलब्धताएं आपको मिलेंगी। 5वां जो कोष्ठक है उसका नाम है सूर्य। इस स्थान पर अगर आप द्वार बनाते हैं तो आपको धन प्राप्त होगा जीवन में। लेकिन मतांतर में कहते हैं इस स्थान पर अगर हम द्वार बनाते हैं तो क्रोध की थोड़ी सी अधिकता अधिक हो जाती है। फिर भी यह जो द्वार है शुभ है, आप बना सकते हैं। 6वां स्थान है सत्य। इस स्थान पर द्वार बनाने से परिवार में चोरी का भय रहता है और कन्याओं का अधिक जन्म होता है। अगला स्थान है 7वां, जिसका नाम है वृष। इस स्थान पर द्वार बनाने से परिवार में अधिक क्रोध फैलता है और क्रूरता अधिक आती है और बिना मतलब के शत्रु हमारे जीवन में बन जाते हैं। 8वां जो स्थान है पूर्वमुखी मकान में वह है अंतरिक्ष। इस स्थान पर द्वार बनाने से हमारे जीवन में चोरी का भय और धन की हानि होती है। तो जो मैंने आपको स्थान बताए हैं उसमें नहीं बनाने वाले स्थान पर हमें प्रवेश द्वार भूलकर भी ना बनाएं, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ेगा। और जो स्थान मैंने आपको श्रेष्ठ बताए हैं उन स्थानों पर आप प्रवेश द्वार बना सकते हैं। यह सब बातें पूर्वमुखी मकान के लिए है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ब्लैक स्थान है हमें जो द्वार बनाना है उस स्थान पर बनाना है। अब चर्चा को आगे लेकर चलेंगे।
यह चर्चा है दक्षिण मुखी मकान के लिए। एक स्थान है अनिल, इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान की जीवन में कमी होती है, यानी वंश वृद्धि कम होती है और मृत्यु अधिक होती है। अगला स्थान है 10वां स्थान दक्षिण मुखी मकान में पूषा, इस स्थान पर द्वार बनाने से दासत्व, यानी हम किसी की नौकरी कर ही रह जाएंगे, और बंधन, यानी हम बंद कर रह जाएंगे या जेल योग वगैरह की वृद्धि होती है। 11वां स्थान है वितत, इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता तथा भय की प्राप्ति होती है, जीवन में डर बना रहता है। 12वां स्थान है वृश्चिक, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। जो अगला स्थान 13वां स्थान है वह है यम, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की वृद्धि होती है। पर इससे पहले वाला जो स्थान है 12वां स्थान वृश्चिक, वो इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। 14वां स्थान आता है अगला स्थान गंधर्व, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्भयता मिलती है, यानी व्यक्ति डरता नहीं है और यश की प्राप्ति होती है। 15वां स्थान है भृंगराज, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोर भय तथा व्याधि भय प्राप्त होता है, अतः इस स्थान पर आपको द्वार नहीं बनाना है। 16वां स्थान है मृग, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बल का नाश होता है, हमें निर्बलता मिलती है तथा रोग भय होता है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो कोष्टक देख लीजिए आप। अब अगली चर्चा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी दिशा है पश्चिम, ये है। 17वां स्थान है पिता, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र हानि, निर्धनता तथा शत्रुओं की वृद्धि होती है। 18वां स्थान है दोचारिका नाम का, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्री दुख तथा शत्रु वृद्धि होती है। 19वां जो स्थान है उसका नाम है सुग्रीव, इस स्थान पर द्वार बनाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इस स्थान पर आप द्वार बना सकते हैं। 20वां स्थान है पुष्पदंत, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है, तो इस स्थान पर भी आप प्रवेश द्वार बना सकते हैं। 21वां स्थान आता है वरुण, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो यह स्थान भी श्रेष्ठ है। 22वां स्थान है असुर, इस स्थान पर द्वार बनाने से राजभय तथा दुर्भाग्य हमें प्राप्त होता है, तो इस स्थान पर भी हमें प्रवेश द्वार नहीं बनाना। 23वां स्थान है शोध, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश होता है व दुखों की प्राप्ति होती है। और 24वां स्थान है जो वह है पाक्षया, इस स्थान पर द्वार बनाने से रोग तथा शोक की प्राप्ति हमें होती है। अब हम अगली चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। दिशा उत्तर, 25वां द्वार बैठता है इसमें, जो कोष्टक हम बना रहे हैं। इसमें रोग स्थान है, इस स्थान पर द्वार बनाने से हमें मृत्यु तथा बंधन, स्त्री हानि, यानी हम मकान में हमने प्रवेश द्वार बना लिया तो स्त्री हानि संबंधित हमें परेशानियां हो सकती हैं। 26वां स्थान अगला स्थान आता है नाग, इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रु वृद्धि, निर्बलता, दुख तथा स्त्री दोष लगता है। 27वां स्थान है मुख्य, इस स्थान पर द्वार बनाने से हानि होती है, लेकिन मतांतरों में इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र धन लाभ भी होता है। 28वां स्थान है बल्लाट, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन धान्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। 29वां स्थान है सोम, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र धन तथा सुख की प्राप्ति हमें होती है। तो 30वां स्थान है भुजक, इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्रों से शत्रुता तथा दुख की प्राप्ति हमें होती है। 31वां स्थान है अदिति, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्रियों में दोष, शत्रुओं में बाधा तथा भय एवं शोक की प्राप्ति होती है। 32वां स्थान है दिति, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता तथा रोग, दुख और विघ्न बाधा घर में होती है। देखिए, घर में प्रवेश द्वार है जो उसका बड़ा विशेष महत्व है। वास्तु के हिसाब से आप किसी भी अच्छे वास्तु सलाहकार से सलाह लीजिए और फिर अपने मकान का प्रवेश द्वार निकालिए। फिर भी अगर जो मैं कोष्टक में दिखा रहा हूं आपको, आप प्रयास करें वहीं पर अपने द्वार को, प्रवेश द्वार को बनाएं। कोष्टक को देखते समय इस बात को विशेष देख ले कि कौन सी दिशा है और आपका मकान किस दिशा का है और प्रवेश द्वार किस दिशा में बना रहे हैं। प्रयास करिए जो कोष्टक काले रंग के हैं उन्हीं में प्रवेश द्वार बनाएं। फिर भी अगर कोई आपको शंका हो, समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। ऐसे ही वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्र।